वेलकम डियर स्टूडेंट, द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। हमारा जो सीरीज चल रहा है पाइथन लैंग्वेज के ऊपर, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पाइथन में काफी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो आज का कॉन्सेप्ट होगा पाइथन में, वो होगा आपका मॉड्यूल्स। मॉड्यूल हम कैसे रन करेंगे पाइथन में, वो हम बात करेंगे। आपको पता ही है कि हम पीछे वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है रैपलिट, उसको फिर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करके और हमारे नए कॉन्सेप्ट मॉड्यूल्स को करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमारा रैपलिट.com यूज कर रहे हैं उसको ओपन करते हैं। कैसे उसमें रन करेंगे वो हम बताते हैं, फिर मॉड्यूल कॉन्सेप्ट को रन करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे ब्राउजर, क्योंकि अगर इस प्लेटफॉर्म से रन करते हो तो आपको सिस्टम में डालने की जरूरत नहीं है, पाइथन वगैरह सीधा डायरेक्ट चल जाएगा। तो यहाँ रैपलिट.com, जो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बता दी थी, और रैपलिट.com में जाने के बाद यहाँ पर आईडी वगैरह एंटर की जाती है, जो हम पहले कर चुके हैं। सिंपल है, और यहाँ पाइथन कॉन्सेप्ट को चूज कर लेंगे, बस इतनी सी बात है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोला रैपलिट.com और वहां आईडी बनाई, और यहां से आप डायरेक्ट पाइथन को सिलेक्ट करके अपनी प्रोग्रामिंग रन कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह बता चुके हैं। अब हाँ, कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल। पाइथन में मॉड्यूल क्या होता है, कैसे रन किया जाएगा। देखिए, काफी सारी कोडिंग जो होती है ऑलरेडी बना के रख ली जाती है, फिर भी हमें दोबारा अगर वो कोड चाहिए तो हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी कोड को हम रीयूज कर लेते हैं। तो पाइथन हमें एक कंसेप्ट देता है मॉड्यूल, जिससे हम अलग अलग प्रोग्राम बना के रख सकते हैं, ठीक है, और उसको बाद में दूसरी जगह इंपोर्ट करके उनका यूज कर सकते हैं। तो एक होता है प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स, जो पहले से बने पड़े हैं। एक होंगे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, जो हम अपने लिए भी बना के रख सकते हैं, अपनी कोडिंग या अपनी एप्लीकेशन के लिए। तो हम यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल का यूज करके दिखाएंगे, और हम यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बना के उनको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं प्री डिफाइंड मॉड्यूल, दैट इज योर रैंडम। रैंडम नाम का एक मॉड्यूल है, उसको हम प्री डिफाइंड मॉड्यूल को यूज करने वाले हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करेंगे। तो ऐसे लाइब्रेरी तैयार करना मॉड्यूल कहलाता है। ऑलरेडी बनी पड़ी है वो प्री डिफाइंड मॉड्यूल है, हम बनाएंगे वो यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी होगी, ठीक है। यस, तो सबसे पहले पाइथन में गए और यहां पर क्रिएट रैपलिट, यहां हम पाइथन का कोड स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपको पता है, ये कोडिंग एरिया या आउटपुट एरिया, यहां पर हम अब एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल का यूज करने वाले हैं, दैट इज रैंडम। कोई भी मॉड्यूल जो बड़ा पड़ा है उसको यूज करना है, तो एक वर्ड है, कीवर्ड, जो आपको यूज करना होगा पाइथन में, दैट इज इंपोर्ट। भी उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, फिर उसके अंदर जो प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी उनका हम यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर सबसे पहले इंपोर्ट, जो भी मॉड्यूल हमें यूज करना है, हमें रैंडम मॉड्यूल यूज करना है, तो रैंडम, RANDOM। तो रैंडम हमारा जो है मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या ऑलरेडी फंक्शनिंग है वो तो आप प्रैक्टिस जैसे करेंगे आपको पता लगती रहेगी, वो हम यहां यूज करके आपको दिखाते हैं। अगर आप इंपोर्ट कर लेते हो रैंडम मॉड्यूल को, जो ऑलरेडी इसमें बना हुआ है लैंग्वेज में, अब आप उसकी फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए 1 और 100 के बीच में या कहीं भी कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो इसके लिए प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रैंडम मॉड्यूल की हेल्प से हम वो रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। कैसे? हाउ? सबसे पहले हम अलग अलग टाइप के नंबर जनरेट करेंगे। हम इंटीजर रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, फ्लोट नंबर जनरेट करके देखेंगे, और चॉइस के अपनी मर्जी से एक लिस्ट देंगे, उसके भी हम रैंडमली उनके बीच में से डाटा उठाएंगे। कैसे? इंपोर्ट रैंडम फंक्शन का यूज किया हमने। अब हम सबसे पहले एक इंटीजर रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं, तो हमें यूज करना होगा एक वेरिएबल में, उसको स्टोर करेंगे, फिर उसको प्रिंट कराएंगे। तो a इक्वल रैंडम डॉट, अब रैंडम फंक्शन हमने वो यूज किया है मॉड्यूल, उसके अंदर सब फंक्शन यूज कर रहे हैं। कौन सा यूज करेंगे इंटीजर के लिए? रैंड, RAND डॉट इंट, ठीक है। तो डॉट इंट से क्या होगा, इंटीजर नंबर जनरेट होगा और वो ए में स्टोर हो जाएगा। कहां से कहां तक, किसके बीच का रैंडम नंबर जनरेट करना है? 2 आर्ग्यूमेंट इसमें देने पड़ते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट 1,100, इसका मतलब 1 और 100 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा इंटीजर, और वो कहां स्टोर कर रहे हैं हम? ए में, और उसको हम प्रिंट करके देखना चाहते हैं। तो यस, उसको हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट ए।
यस अब इस कोड को अगर हम समझें तो प्री डिफाइंड हमारा मॉड्यूल है रैंडम, उसका सब फंक्शन है रैंड इंट, और ये हमने 2 आर्ग्यूमेंट दिए, इससे रैंडम नंबर जनरेट होगा और वो ए में स्टोर हो जाए, और ए को हमने प्रिंट कर दिया। अब क्या नंबर आता है वो हम रन करके देख लेते हैं। रन करेंगे, अब एक रैंडम नंबर जनरेट होके आ गया आपका 17। इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, फिर नया नंबर देखते हैं क्या आता है 68। तो इस प्रकार इस प्रोग्राम के थ्रू आप कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं जो कि इंटीजर टाइप का होगा। अगर आप 1 से 100 के बीच में कोई फ्लोट नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो यहां पर ये इसका सब फंक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए यहां हम चेंज कर लेते हैं, लिखिए यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जो फंक्शन है इससे क्या होगा, 1 और 100 के बीच के ये संख्या हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। हो सकता है हम यूजर रन टाइम में यूजर से एंटर कराएंगे पहला नंबर और लास्ट नंबर दे दो, उसके बीच में हम नंबर जनरेट कर देंगे, तो वो रन टाइम भी करवा सकते हैं। हम यहाँ फिक्स दे रहे हैं भी 1 और 100 के बीच में आप यूनिफॉर्म मतलब फ्लोटिंग पॉइंट कोई नंबर जनरेट करके देंगे और वो ए में आएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। रन इट। अब देखिए 28.8792 समथिंग, तो ये आपका एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया फ्लोटिंग। क्या यूज किया, यहां क्या चेंज हो गया, यूनिफॉर्म लगेगा। क्लियर। अब फिर रन कीजिए, देखते हैं इससे एक और नया रैंडम नंबर क्या आता है, 31 पॉइंट समथिंग आ गया। तो इस प्रकार हम रैंडम फंक्शन का मॉड्यूल का यूज करके उसके इंटीजर नंबर्स रैंडमली या फ्लोट नंबर रैंडमली जनरेट कर सकते हैं। अब आप आगे बात करते हैं आपकी चॉइस से। मान लीजिए आप एक लिस्ट है फिक्स, कोई लिस्ट है उसमें से कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है। जैसे लॉटरी सिस्टम होता है, फिक्स है भी इतनी लॉटरी है, ये नाम से ये है, तो वो लिस्ट बनी हुई है और उसमें से कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, तो हम पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, इसी में ही बना लेंगे। एंटर दबाएंगे रैंडम के बाद, यहां एक लिस्ट बना लेते हैं पहले, लिस्ट LIST, वो लिस्ट जो हमने पहले फंक्शन में सीखी हुई है, पर यहां हम बता देते हैं। लिस्ट बनाएंगे, उसमें हम इंटीजर नंबर की लिस्ट भी बना सकते हैं, फ्लोट की बना सकते हैं, मिक्स भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं। हम मिक्स बना लेते हैं, उसमें से रैंडम नंबर जनरेट करके देखें। 1,2 3.5 हेलो। इसका मतलब एक लिस्ट बनाई है हमने जिसमें हर टाइप का डाटा ले लिया, इसमें से रैंडम नंबर हमें उठाना है तो उठा सकते हैं हम। अब ये चॉइस का होगा, अब हम कोई फंक्शन लगाएंगे रैंडम, हम वो डाटा स्टोर करेंगे किसी एक वेरिएबल के अंदर। x ले लेते हैं, x इक्वल रैंडम, x में स्टोर कर लेंगे इक्वल रैंडम डॉट चॉइस। चॉइस सब फंक्शन है रैंडम का एक और, जिससे पर्टिकुलर लिस्ट में से कोई भी डाटा आप रैंडमली उठा सकते हैं। यहां पर वो लिस्ट, क्योंकि लिस्ट में डाटा है, वो लिस्ट डाल देंगे। अब इस लिस्ट में से कोई भी रैंडम नंबर, कोई भी डाटा, इसका हो सकता है इंटीजर और फ्लोट, कोई भी डाटा रैंडमली उठाएगा और उसको x में स्टोर कर देगा। x को हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट x, और रन करेंगे। इससे आपका इस लिस्ट में से एक आ गया डाटा हेलो, तो इसमें से रैंडमली हुआ। एक बार फिर रन करते हैं हम, दूसरी बार क्या होता है, इस बार आया 3.5, फिर रन करते हैं हम, अब अगेन 1 आ गया। तो इस प्रकार रैंडमली इसमें से नंबर उठेंगे। ठीक है, तो मीन आप रैंडम फंक्शन का यूज करके रैंडमली कोई भी डाटा, इंटीजर, फ्लोट या अपनी चॉइस के डाटा में से कोई रैंडम नंबर उठा सकते हैं। काफी प्रकार की एप्लीकेशन में ये कंसेप्ट यूज आपका होगा। ठीक है, अब एक बात और है, हमें इसके अंदर फंक्शन यूज करना पड़ा, फंक्शन को बड़ा लिखना पड़ा, रैंडम डॉट चॉइस लिखना पड़ा हमें। हम ये चाहते हैं कि हर बार हमें रैंडम लिखना ना पड़े। ठीक है, या कोई पर्टिकुलर फंक्शन हमें यूज करने, साइज बड़ा हो रहा है यहां पर, तो हम इसको शॉर्ट तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैसे, यहां पर इंपोर्ट करते समय एक बात का हम ध्यान रखेंगे, चेंज कर देंगे यहां स्टेटमेंट को, लिखिए फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट, जो भी हमें फंक्शन यूज करना है, चॉइस। यस, अब हमें जस्ट यहां पर अगर आपने फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट चॉइस लिखा है, तो एक तो हमने पहले तो लिखा था इंपोर्ट रैंडम, तो उसके बाद तो हमें पूरी स्टेटमेंट, फंक्शन, सब फंक्शन सारा लिखना पड़ता है।
अगर आपने डायरेक्ट ही कहा फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट चॉइस, इसका मतलब रैंडम से आपने चॉइस एक्सेस कर लिया है तो डायरेक्ट चॉइस यूज हो जाएगा, आपको रैंडम यूज नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप स्टेटमेंट को कई बार, अगर कोई स्टेटमेंट बार बार यूज होनी है तो उसको पर्टिकुलर को कंप्लीट एक्सेस कर लो ताकि बार बार वो कंप्लीट ना लिखना पड़े। तो ऐसे आप पर्टिकुलर एक को यूज, ऐसे कोमा लगा के आप इंटीजर भी एक्सेस कर सकते हैं, कोमा रैंडिंट। तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन डायरेक्टली सीधे लिख के भी यूज हो जाएंगे, रैंडम डॉट नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप इस तरह से इंपोर्ट करते हैं तो। क्लियर? अब हम इसको रन करके देखते हैं। पहले इसने बाय डिफॉल्ट 1 ही एक्सेस किया है, ये अब 3.5 एक्सेस किया है, तो मीन हमने यहाँ रैंडम डॉट हटा दिया। रीजन ये रहा कि हमने ये पर्टिकुलर इंपोर्ट करने का तरीका चेंज किया, फ्रॉम रेंडर इंपोर्ट, और वो पर्टिकुलर रैंडम के फंक्शन हम लिख देंगे तो रैंडम डॉट नहीं लगाना पड़ेगा, वो हट जाएगा जो हमने पीछे लिखा। तो ये एक कंसेप्ट था हमारा, रैंडम मॉड्यूल था जिसको हमने इंपोर्ट किया और उसको यूज किया। ये तो हो गया आपका प्री डिफाइंड मॉड्यूल। हम यूजर डिफाइंड मॉड्यूल भी बना सकते हैं और उसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए इसके अंदर हम कई प्रोग्राम बना लें, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3। प्रोग्राम 3 में प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं तो वो दोनों मॉड्यूल कहलाएंगे और उनको हम इंपोर्ट कर लेंगे प्रोग्राम 3 के अंदर। कैसे? अभी हम बनाते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, सिंपल न्यू, प्लस कर लेते हैं यहां पर, प्लस, यस, पहला प्रोग्राम 1 लिख लेते हैं यहां पर, प्रोग्राम 1। और इसके अंदर हम एडिशन का प्रोग्राम बना लेते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे एडिशन का, डिफाइन सम। यहां सम का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम एक फंक्शन बना लेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा हुआ है फंक्शन कैसे बनाते हैं, यही बता देते हैं। डिफाइन सम और कोलन लगाएंगे और सम के अंदर हम दो नंबर्स का एडिशन कर लेंगे। सी इक्वल ए प्लस बी, ये विद आर्ग्यूमेंट फंक्शन यूज किया है। अभी वहां जब भी सम को कॉल करेंगे 2 आर्ग्यूमेंट देंगे, वो दोनों आर्ग्यूमेंट एडिशन होके सी में आ जाएंगे और सी को हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट सी दैट। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक प्रोग्राम 1 है जिसके अंदर एक फंक्शन बनाया हमने और 2 आर्ग्यूमेंट के साथ है। जहां भी सम नाम का फंक्शन कॉल होगा उसको हम 2 आर्ग्यूमेंट देंगे, वो 2 आर्ग्यूमेंट को लेके उनका एडिशन करके प्रिंट करेगा। अब एक प्रोग्राम बन गया हमारा। ऐसे हम एक प्रोग्राम और बना लेते हैं, प्रोग्राम 2, प्लस किया यहां प्रोग्राम 2। प्रोग्राम 2 में हम कोई सब नाम का फंक्शन बना लेते हैं 2 नंबर्स का, ठीक है, डिफाइन सब, और यहां पर 2 आर्ग्यूमेंट्स ले लेते हैं। वो आपकी मर्जी है, प्रोग्राम कुछ भी बना सकते हैं और उनको वहां दूसरी जगह इंपोर्ट कर सकते हैं। हम एक बेसिक एग्जांपल बना रहे हैं कि आपको सिंटैक्स समझ में आ जाए, फिर आप कितनी भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब हमने यहां पर सी इक्वल ए माइनस बी और सी को हम प्रिंट करवा लेंगे। तो यहां हमारा पिछले कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमने एक फंक्शन बनाया सब 2 आर्ग्यूमेंट के साथ, वो आर्ग्यूमेंट हम देंगे, सम जहां कॉल करेंगे उन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा और फिर प्रिंट हो जाएगा सी। अब हमारे पास प्रोग्राम 1 है जिसमें सम का प्रोग्राम है, फिर प्रोग्राम 2 है जिसमें सब सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम है। अब हम प्रोग्राम 3 बनाएंगे, उसमें या फिर हम मेन फंक्शन में इन दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं। मेन फंक्शन हमारा ये रहा, यस, इसको काट देते हैं। अब हम इंपोर्ट करेंगे हम प्रोग्राम 1 और 2 को। पहले प्रोग्राम 1 को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट प्रोग्राम 1, क्लियर। अब इसका मतलब हमारा प्रोग्राम 1 इंपोर्ट हो गया, मतलब उसका फंक्शन हम यहां कॉल करवा सकते हैं। अब ये हमारा एक मॉड्यूल तैयार हो गया, वो प्री डिफाइंड मॉड्यूल था रैंडम, ये यूजर डिफाइंड हो गया। अब इसको हम इंपोर्ट कर लिया, मीन वो फंक्शन यहां कॉल हो सकता है इस प्रोग्राम में, मतलब वो प्रोग्राम 1 में था फंक्शन बट वो मेन फंक्शन में कॉल हो सकता है, रीजन इंपोर्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब यहां हम उसको कॉल करवा देंगे उस फंक्शन को, सम नाम के फंक्शन को, प्रोग्राम डॉट सम। यहां 2 आर्ग्यूमेंट देंगे 10,20, क्योंकि वो फंक्शन जो हमने बनाया था सम नाम का उसको 2 आर्ग्यूमेंट दिए थे। मेन प्रोग्राम 1 के अंदर सम नाम का फंक्शन है वो कॉल होगा,
क्योंकि उसको हमने यहाँ इंपोर्ट कर रखा है, और उसको 2 आर्ग्यूमेंट देंगे, उन दोनों का वो एडिशन करेगा। अब हम रन करते हैं, अब आंसर आ गया 30। इसका मतलब मेन फंक्शन में हमने प्रोग्राम 1 के सम फंक्शन को बुला लिया, यहां इंपोर्ट कर लिया, उसको 2 आर्ग्यूमेंट दिए, वो वहां गया और उनका कैलकुलेशन होके प्रिंट हो गया। इस प्रकार यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स हम बना सकते हैं। अब दूसरा मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर लेते हैं इस प्रोग्राम में। इंपोर्ट यहीं कोमा लगा के इंपोर्ट, या इंपोर्ट अलग से लिख दो या इसी में लिख दो, कोमा इंपोर्ट प्रोग्राम 2। अब प्रोग्राम 2 में हमारा सबट्रैक्शन का कोड किया हुआ है, ठीक है, उसको हम यहां कॉल कर लेते हैं, प्रोग्राम 2 डॉट सब, और वैल्यू दे देंगे हम 20, 10, क्योंकि इसमें सबट्रैक्शन की कैलकुलेशन की हुई है। अब हम रन करेंगे, 30 आ गया, मीन ये फंक्शन कॉल हुआ, और 10 आ गया, मीन ये फंक्शन। तो मतलब 2 प्रोग्राम हमने पहले बना के रख दिए मॉड्यूल्स, और उनको यहां इस प्रोग्राम में इंपोर्ट किया और उन दोनों को यहां पर कॉल करवा दिया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था मॉड्यूल। मॉड्यूल होते क्या है, तो मीन जब बड़ी एप्लीकेशन बनानी हो तो अलग अलग प्रोग्राम बना लो और उसको लास्ट में एक जगह मेन में इंपोर्ट कर लो जो चाहिए, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, और फिर उनको कॉल आप करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आज के इस कॉन्सेप्ट में हमने सीखा मॉड्यूल क्या होता है और मॉड्यूल्स को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल और प्री डिफाइंड मॉड्यूल इन पाइथन। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।